पहले एफ फॉर्म में आपराधिक छेड़छाड़ कर 58 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने और फिर 179 करोड़ की देनदारी से बचने के लिए चंपालाल जैन और उसका परिवार अब वाणिज्य कर विभाग के नियमों से खेल खेलने में लग गया है। दरअसल खुलासा ये हुआ है कि कई बार की मिन्नतों के बाद शासन से रीअसेसमेंट का आदेश करवाने के बावजूद इस कारोबारी परिवार की तरफ से असेसमेंट अधिकारी के सामने कोई नया दस्तावेज पेश ही नहीं किया गया। यानी पूरा मामला ही उसकी मनमानी और मामले को लंबा खींचने वाला बन गया है। ऐसे में सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या विभाग उसकी मनमानी पर नकेल कसेगा या फिर यूं ही नियमों से खेलने देने जारी रखेगा। पहले 2010 से 2015 तक टैक्स चोरी का खुला खेल खेला, फिर पकड़े जाने पर लिखित में फर्जीवाड़ा कबूल किया। सेल टैक्स अधिकारियों को ना कंपनी का दुरुस्त बही खाता दिखाया, ना अपने बचाव में कोई प्रमाण पेश कर पाए। फिर भी उन पर ना कोई एफआईआर और ना ही 179 करोड़ रुपए के टैक्स और पेनल्टी की वसूली। रायपुर के कारोबारी चंपालाल जैन, विमल जैन, नमित जैन और अमित जैन की धोखाधड़ी और सीना जोरी की कहानी इतनी ही नहीं है। सत्ता के गलियारों में अपनी कथित पहुंच के दम पर अब ये परिवार वाणिज्य कर विभाग के नियमों से भी खेलने लग गया है। दरअसल एक नया खुलासा ये हुआ है कि रीअसेसमेंट का आदेश करवाने के बाद इन कारोबारियों ने फिर एक निर्धारण के दौरान सक्षम अधिकारियों के सामने कोई नया दस्तावेज पेश नहीं किया, यानी पूरी प्रक्रिया को ही मजाक बनाकर रख दिया। दरअसल रीअसेसमेंट का आदेश ही इसी आधार पर दिया जाता है कि पहली बार कर चोरी और ब्याज एवं पेनल्टी निर्धारण में कारोबारी के कुछ तथ्यों को सुना नहीं गया, लिहाजा उनकी बातों पर विचार कर फिर से कर निर्धारण किया जाए। जब रीअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई तब सक्षम अधिकारी को भी यही उम्मीद थी कि आरोपी कारोबारी की तरफ से कर चोरी प्रकरण में कुछ नए तथ्य रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम नोटिस और मौके दिए जाने के बाद भी आरोपियों की तरफ से कोई नया तथ्य नहीं रखा गया। उन पर आरोप, कर, ब्याज, पेनल्टी सब यथावत बना रह गया। अब सवाल यही है कि जब आरोपी कारोबारी के पास कोई नया तथ्य, दस्तावेज या जानकारी थी ही नहीं, तो फिर उसे रीअसेसमेंट का लाभ क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब तो यही हुआ कि 179 करोड़ रुपए की वसूली से और एफआईआर की कार्रवाई से बचने के लिए उसे मौका दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार और विभाग के जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो आरोपी कारोबारियों पर नकेल कसेंगे या फिर चुपचाप अपनी कार्रवाई का मखौल उड़ता दिखेंगे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।